पैसा वसूल is brought to you by State Bank of India and National Payments Corporation of India. नमस्कार, पैसा वसूल की एक नई कड़ी में मैं मनीषा आप सबका स्वागत करती हूँ। बुलेटिन की शुरुआत व्यय सेगमेंट से करते हैं, जहां हम आपको अलग अलग आर्थिक हालात के बारे में बताएंगे। इसी क्रम में आज हम रूबरू होंगे एक ऐसे पिता से जो अपने ढेरों पदक जीतने वाली कराटे चैंपियन बेटी के सपने पूरे करने के लिए घर बार बेचने पर मजबूर हो गए। लेकिन उससे पहले एक नजर इस हफ्ते की सुर्खियों पर। रिजर्व बैंक ने स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के नियम जारी कर दिए हैं। इसके तहत 995 शुद्धता युक्त न्यूनतम 30 ग्राम सोना जमा करना होगा। इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है। बैंक 1 से 3 साल की लघु अवधि, 5 से 7 साल की मध्यम अवधि और 12 से 15 साल की लंबी अवधि के लिए स्वर्ण जमा स्वीकार करेंगे। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए खाते के लिए दी जाने वाली सर्विसेज को सरकार ने सर्विस टैक्स से छूट देने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि ये फैसला फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए किया गया है। इन सर्विसेज में खाता खोलना, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, ई लाइफ सर्टिफिकेट हासिल करना और बैंकिंग कंपनियों की ग्रामीण इलाकों में मौजूद शाखाओं में आधार सीडिंग शामिल है। विश्व बैंक ने भरोसा जताया है कि भारत की ओर से 11 नए पेमेंट बैंक खोलने के फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का तेजी से विस्तार होगा। बैंकिंग सेवाएं गांव-गांव तक पहुंच सकेंगी। किसी भी खिलाड़ी के बनने में उनके परिवार का बड़ा हाथ होता है, पर जरा सोचिए, अगर गृह स्वामी पैरों से लाचार होकर घर बैठ जाएं तो क्या होगा? आइए जानते हैं कराटे चैंपियन भाविशा के पिता की पूरी समस्या। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से कच्ची उम्र में भागकर पहले दिल्ली, फिर मुंबई और उसके बाद हांगकांग तक का सफर करने वाले 50 वर्षीय राजेंद्र सिंह की कहानी लोगों को सीख देती है कि जितनी जरूरत पैसा कमाने की होती है, उससे कहीं ज्यादा जरूरत उस पैसे को सही जगह निवेश करने की। बहरहाल मुंबई पहुंचने पर उन्हें एक गारमेंट आयात निर्यात करने वाली कंपनी में काम मिला। फिर उस कंपनी ने उनको हांगकांग भेज दिया। मैं एक्चुअली इंस्पेक्टर था। जब गुड्स चाइना से हांगकांग में आते थे तो वेयर हाउस में और कभी इंस्पेक्शन भी करना, ये सब मैं संभालता था। राजेंद्र कहते हैं कि देश लौटने के बाद हालात बदले और उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी खो दी। 60-70 लाख में पूरा इन्वेस्ट किया था हांगकांग इधर इंडिया में। तो इधर आने के बाद फिर मेरे को बहुत लॉस हो गया, तो मेरे को सब प्रॉपर्टी बेचना पड़ा। बाजार की पर्याप्त जानकारी नहीं होने के कारण उन्होंने जिस भी व्यवसाय में पूंजी लगाई वो डूब गई। फिलहाल उनका घर खर्च 25,000 से 30,000 रुपए प्रति महीने होता है, जो वो अपनी संपत्ति बेचकर जुटा रहे हैं। वाइफ ने अपना सोना बेच के घर चलाया। दूसरी बात, जो भी मैं बाहर फंसा है, समझो जिस पर 3 लाख 4 लाख 6 लाख है, उनसे कुछ ना कुछ मैं मांगता हूँ तो समझो 20-25 मांगता हूँ तो कोई 2 दे देता है, कोई 3 देता है। भाई इसे रिक्वेस्ट करके थोड़ा थोड़ा घर चला रहा हूँ। 1 साल पहले एक दुर्घटना में पैरों से लाचार होने के कारण वो फिलहाल 1 साल से घर पर बैठे हैं। आज हालात ये हैं कि वो अब तक तकरीबन 170 पदक जीत चुकी अपनी कराटे चैंपियन 17 वर्षीय बेटी भाविशा सिंह के सपनों को पूरा करने के लिए घर द्वार तक बेच चुके हैं। अब तो हालात ये हैं कि बेटी भाविशा को किसी विदेशी कराटे चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए भेजने तक को पैसे नहीं बचे। पर ये चुनौतियां बेटी भाविशा का हौसला नहीं हिला पाईं। पापा हमेशा ही सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में। कभी भी कोई भी टूर्नामेंट हो, कभी भी मैंने कुछ भी बोला मुझे चाहिए, कोई भी चीज़ खरीदनी है कराटे स्पोर्ट्स से रिलेटेड या कुछ भी करना है, तो कभी भी कुछ मना नहीं किया है। इतनी होनहार बेटी के बाप होने का गर्व प्राप्त करने वाले राजेंद्र ने ना ही जीवन बीमा और ना ही स्वास्थ्य बीमा करवा रखा है। वो कहते हैं कि जब उनके पास स्वास्थ्य बीमा था तब उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उनका बीमा एक्सपायर हुआ वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए।
इसके इलाज में तकरीबन 2 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, जो उन्होंने अपनी पत्नी के गहने और कुछ इधर उधर से कर्ज लेकर जुटाए। इतना सब कुछ होने के बावजूद राजेंद्र का एक सपना है, जब वे फिर से अपने पैरों पर खड़े होंगे तो एक होटल खोलेंगे जिससे कि घर का खर्च चल सके। और अब लेते हैं इस पर हमारे एक्सपर्ट की राय। वापस जॉब करना शुरू करें तो उससे जो इनकम आती है उसका 10% आप सेविंग की तरफ डालें। सेविंग मतलब आप इन्वेस्टमेंट शुरू करें। भाविशा के लिए जो आपका कंसर्न है कि उनको कराटे चैंपियनशिप में जो हिस्सा लेना है टर्की में, तो उसके लिए जो आपको फंड्स इकट्ठा करने की आपकी जो चिंता है, उसको एक चीज़ मैं बोल सकती हूँ कि आप गवर्नमेंट की तरफ से जो कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं। अगर आप भी हमारे व्यय सेगमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपनी समस्याओं पर हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट की राय लेना चाहते हैं, तो हमें जरूर ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है paisawasool3@gmail.com। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार होगा हमारा दूसरा सेगमेंट आए। The great SBI Festive Bonanza is here. Interest rates slashed. Now enjoy low EMIs on your SBI home and car loan. Hurry! Apply online or simply SMS. State Bank of India, the banker to every Indian. The great SBI Festive Bonanza is here. Interest rates slashed. Now enjoy low EMIs on your SBI home and car loan. Hurry! Apply online or simply SMS. State Bank of India, the banker to every Indian. The great SBI Festive Bonanza is here. Interest rates slashed. Now enjoy low EMIs on your SBI home and car loan. Hurry! Apply online or simply SMS. State Bank of India, the banker to every Indian. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। त्योहारों का मौसम परवान चढ़ रहा है। ऐसे में कितना अच्छा होता अगर आपकी मनपसंद कार आपको अपने मन चाहे कर्ज के दरों पर मिल जाती। आपकी इसी परेशानी को दूर करने के लिए रघुवीर जवेरी ने ऑटोमोबाइल फाइनेंस में हाथ आजमाया है। आइए देखते हैं रघुवीर का अब तक का सफर संजीत कुमार के साथ। रोटी, कपड़ा और मकान के बाद आज लोगों की अदद जरूरतों में कार जुड़ गई है, लेकिन कार मनचाही कीमत और मनपसंद ब्याज दर पर मिलना एक टेढ़ी खीर है। इन परेशानियों से इस हफ्ते के हमारे उद्यमी रघुवीर जवेरी को भी दो चार होना पड़ा। लोगों की इसी जरूरत को अपने कारोबार की बुनियाद बना उन्होंने ऑटोमोबाइल फाइनेंस में हाथ आजमाने की सोची और खुद की कंपनी शुरू कर दी। सन 2004 में अपनी कंपनी शुरू करने के बाद उन्हें कार फाइनेंस के लिए फंड्स की जरूरत थी, तो इसके लिए उन्होंने बैंक के साथ हाथ मिलाया। कस्टमर को इनिशियल कुछ मार्जिन अमाउंट देनी पड़ती है गाड़ी परचेज करने के लिए, तो बैंक 90% लोन करती है। जो रिमेनिंग 10% है वो हम कुछ सिलेक्टिव कस्टमर्स को फंड करते हैं। इस क्षेत्र में कारोबार की अपार संभावनाओं को देखते हुए रघुवीर ने अपनी कंपनी की शुरुआत तो कर दी, लेकिन बिजनेस ला पाना उनकी पहली सबसे बड़ी चुनौती थी। इनिशियली मुझे कस्टमर्स फाइंड करने में बहुत डिफिकल्टीज हो रही थी। धीरे धीरे एक कस्टमर्स ने दूसरे कस्टमर्स का रेफरेंस देते हुए आज मैं बिजनेस यहाँ तक लेके आया हूँ। रघुवीर कहते हैं जो ग्राहक उनसे एक बार गाड़ी खरीदता है, दूसरी बार वो किसी और के पास नहीं जाता। बैंक से जो रेट मिलेगा उस स्पेसिफिक रेट पे हम कस्टमर को पास ऑन करते हैं और रेट के ऊपर हमारा कमीशन रहता है। रघुवीर की हमसफर उनकी पत्नी तृप्ति जवेरी ने उनके व्यवसाय को बढ़ाने में उनका पूरा साथ दिया। उन्होंने कंपनी की बैंक ऑफिस का पूरा जिम्मा खुद अपने नाजुक कंधों पर उठा लिया, लेकिन कभी कभी उनको कुछ परेशानियों से भी दो चार होना पड़ा। रघुवीर को सपोर्ट करने में मुझे अच्छा लगता है। दूसरा, अगर वो क्वेश्चंस पूछते हैं तो ये चीज़ मैं भी रघुवीर को पूछती हूँ कि क्या आंसर देना चाहिए, तो उससे मुझे भी पता चलता है, मेरी भी नॉलेज बढ़ती है। रघुवीर और उनकी पत्नी तृप्ति व्यवसाय को और बढ़ाना चाहते हैं। फिलहाल उनकी कंपनी में 10 लोग काम करते हैं, जिसको वो 100 तक ले जाना चाहते हैं। वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए हमारा तीसरा सेगमेंट संचय।
The great SBI Festive Bonanza is here. Interest rates slashed. Now enjoy low EMIs on your SBI home and car loan. Hurry! Apply online or simply SMS. State Bank of India, the banker to every Indian. The great SBI Festive Bonanza is here. Interest rates slashed. Now enjoy low EMIs on your SBI home and car loan. Hurry! Apply online or simply SMS. State Bank of India, the banker to every Indian. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। भागदौड़ भरी जिंदगी में खर्चे हैं बेशुमार, ऐसे में हर जगह बैंक जेब में लेकर चलना संभव है क्या? पहले शायद नहीं होगा, पर अब ऐसा नहीं। आइए जानते हैं कैसे। एक जमाना था जब बैंकों में पैसों का लेन देन करने की बात सुनकर लोगों के पसीने छूट जाते थे। जब बाजार में खरीदारी के लिए जाते थे तो खरीदारी पर कम, अपने बटुए को संभालने पर ज्यादा ध्यान होता था। साथ ही एक मुश्त पैसे लेकर चलने का टेंशन अलग। काश कोई ऐसी तकनीक होती जो हमारी इन मुश्किलों का हल चुटकियों में कर देती। लोगों को इन परेशानियों से निजात दिलाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI की स्थापना की है। NPCI का उद्देश्य रिटेल पेमेंट की प्रणाली को सरल और सुगम बनाने का है। इस संदर्भ में निगम ने रिटेल पेमेंट को सुगम बनाने के वास्ते बहुत सारी प्रणाली विकसित की है। निगम ने क्या क्या प्रणालियां विकसित की हैं, आइए जानते हैं एक्सपर्ट से। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन को 2005 का रिजर्व बैंक का विजन डॉक्यूमेंट में एक प्रस्ताव दिया गया था और 2009 में वो क्रिएट हुआ। वो देश की जितना सब पेमेंट सिस्टम का प्रणाली है, इसके लिए एक नेशनल लेवल क्लियरिंग हाउस का ज़रूरत है। वो क्लियरिंग हाउस का काम NPCI करता है। रिजर्व बैंक का सुझाव में वो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन 10 बैंक को लेके वो क्लियरिंग हाउस बनाए हैं, लेकिन वो सारी बैंक के लिए काम करते हैं। वो चेक क्लियरिंग है, डिविडेंड पेमेंट है, मनी ट्रांसफ़र है, वो कार्ड पेमेंट सिस्टम है, द गवर्नमेंट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो LPG सब्सिडी दिया जा रहा है, इसका जो क्लियरिंग हाउस है, ये सब काम करते हैं। बहुत सारी प्रणाली है बहुत लोगों को टच करने के लिए, जैसे कि चेक क्लियरिंग है, जो सब लोग बैंक अकाउंट है वो चेक क्लियरिंग करेंगे, उसको हम सर्विस दे रहे हैं। वो जो सैलरी डिविडेंड पेमेंट जो ले रहे हैं उनको हम टच कर रहे हैं। जितना सब लोग कार्ड पेमेंट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, जिनके पास कार्ड है, अभी तो रुपए कार्ड सबके पास हो गया है, वो कार्ड पेमेंट सिस्टम का बैकग्राउंड में हम काम कर रहे हैं। वो हम और मान लीजिए जो LPG सब्सिडी जो अभी लास्ट गवर्नमेंट ने शुरू की है, LPG सब्सिडी पेमेंट भी वो उनका बैंक के खाते में जा रहा है हमारी सिस्टम के थ्रू में। जो जनधन प्रोग्राम किया गया था और सबका अकाउंट खोला गया था, सबको रुपए कार्ड दिया गया था और सबको जो वो ATM से कैश विथड्रॉ करेंगे, माइक्रो ATM से कैश विथड्रॉ करेंगे और उनका मोबाइल के ज़रिए से उनका सर्विसेज दिया सकता है, सबका बैकग्राउंड में NPCI काम कर रहा है। तो मैं बताऊंगा कि NPCI आम आदमी के लिए ही है, वो आम आदमी को सर्विस दे रहा है। अभी सभी लोगों के पास मोबाइल है, मोबाइल को कैसे इस्तेमाल करके मनी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। हम एक IMPS सिस्टम स्टार्ट किए हैं जो कि इमीडिएट पेमेंट सर्विस, वो सारा पृथ्वी में मीन्स वर्ल्ड में वो फर्स्ट कंट्री है जो कि इमीडिएट मनी ट्रांसफ़र कोई एक आदमी से दूसरे आदमी को 24/7, संडे हो, छुट्टी कोई छुट्टी का दिन हो, रात 12 बजे हो भी मनी ट्रांसफ़र हो सकता है। हमारा NPCI तरफ से जितना सब कार्ड ट्रांजैक्शंस आ रहा है, हम वो सभी कार्ड ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करते हैं एक फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट सॉल्यूशन के जरिए। म्यूचुअल फंड के सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP में निवेश करके आप कैसे धनवान बन सकते हैं, बता रही हैं गरिमा दास इस रिपोर्ट में। कमाए गए पैसे को खर्च करना कितना आसान है ये तो सभी जानते हैं, लेकिन अगर आप अपने जीवन में बचत का महत्व समझ लें
और दैनिक खर्च में से थोड़ा बहुत बचाना सीख लें तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। धनवान बनने का सरल और आसान जरिया है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP। ये शेयर, बॉन्ड या गोल्ड में से किसी में भी नियमित रूप से निवेश का तरीका है। SIP का तरीका म्यूचुअल फंड में भी निवेश के लिए अपनाया जाता है। पैसा लगाने का जैसे मैंने बताया आपको 2 तरीका है। तो आप एक साथ अगर आपके पास सपोज 1 लाख रुपए, आपने पूरा 1 लाख रुपए लगा दिया, या आप अगर हर महीने की इनकम या हर महीने एक निश्चित अमाउंट डिसाइड कर लें कि मेरे को 2000 रुपये महीने लगाने, वो 2000 रुपये से आपको बेसिक वो एक पूरा पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टमेंट्स का है, जो एक पूरा पोर्टफोलियो बना हुआ है उस फंड का, उसमें आपका पार्टिसिपेशन हो गया 2000 रुपये महीने से, और आपके पास भी एक तरह से वही पोर्टफोलियो हो गया जो फंड का पोर्टफोलियो है। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो फंड प्रोग्रेस करता है, उसकी NAV जो नेट एसेट वैल्यू जो रोज निकलती है वो बढ़ती जाती है, तो आपके पोर्टफोलियो की कीमत भी बढ़ती जाती है। आप महज 500 रुपये से भी SIP शुरू कर सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके निवेश की आदत डाल लेनी चाहिए, ताकि इससे पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा भी मिले और पैसा लगातार बढ़ता रहे। पावर ऑफ कंपाउंडिंग यानी ब्याज के ऊपर ब्याज। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का असली लाभ लंबे निवेश में ही मिलता है। सबसे बड़ा जो SIP का फायदा जो मैंने बताया कि आप धीरे धीरे निवेश कर रहे हैं और लंबे पीरियड में जाकर के एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग बोलते हैं। धीरे 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 जैसे जैसे रिटर्न बढ़ता जाता है, आपकी वैल्यू बढ़ती जाती है और आपको एक साथ पैसा लगाने की या टाइमिंग करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से टुकड़ों में निवेश का फायदा ये होता है कि आप पर निवेश का बोझ भी नहीं पड़ता और आपके मासिक खर्च पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है। आप बिना टेंशन खुशहाली की राह पर होते हैं। रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। देखते रहिए पैसा वसूल। The great SBI Festive Bonanza is here. Interest rates slashed. Now enjoy low EMIs on your SBI home and car loan. Hurry! Apply online or simply SMS. State Bank of India, the banker to every Indian. The great SBI Festive Bonanza is here. Interest rates slashed. Now enjoy low EMIs on your SBI home and car loan. Hurry! Apply online or simply SMS. State Bank of India, the banker to every Indian. The great SBI Festive Bonanza is here. Interest rates slashed. Now enjoy low EMIs on your SBI home and car loan. Hurry! Apply online or simply SMS. State Bank of India, the banker to every Indian. आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। फिर खेती में महिलाएं पीछे क्यों रहें? इसी बात को ध्यान में रखकर महिलाओं को कम ब्याज पर ट्रैक्टर उपलब्ध करवाने के लिए बैंकों ने खास कदम उठाए हैं। हाल में महिलाओं ने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। सामाजिक नैतिकता की बाधाओं को पार कर घर और बाहर दोनों जगह सफल उद्यमी और कार्यकारी व्यावसायिक के रूप में स्थापित कर लिया है। और तो और खेती में भी महिलाओं ने अपना नया मकाम हासिल किया है। कृषि में तेजी से हुए विकास की वजह से ट्रैक्टर जैसे वाहनों का उपयोग बढ़ा है। इससे कृषि संबंधित श्रम समस्या को हल करने में भी आसानी हुई है। इसी को ध्यान में रख बैंकों ने महिला को भागीदार बनाकर किसानों के लिए आसान और सरल किश्तों पर ट्रैक्टर ऋण योजनाएं शुरू की हैं। इस योजना के तहत किसानों को प्रतिस्पर्धी ब्याज दर पर ट्रैक्टर ऋण मिलेगा और पुनर्भुगतान की अवधि सीमित रखी गई है। हालांकि इस ऋण के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। एक तो महिला सशक्तिकरण और दूसरा ये है कि बैंक में एक ऐसा फीलिंग था कि अगर उनको को बोरोवर बनाया जाएगा तो पेमेंट का जो रिकॉर्ड है वो बेहतर हो ट्रैक्टर लोन। तो इसलिए उनको जो है को बोरोवर बना के और ये इस योजना लागू की गई थी और पिछले 6 महीने में 1045 करोड़ का लोन डिसबर्स हुआ। इंटरेस्ट रेट तो काफ़ी इसमें कॉम्पिटिटिव है क्योंकि वुमेन है, तो इसलिए बाकी जो ट्रैक्टर लोन की स्कीम है उसके ऊपर कुछ बेनिफिट हम लोग देंगे। बैंक स्त्री शक्ति ट्रैक्टर ऋण योजना के तहत कोलैटरल सिक्योरिटी के एवज में ही नहीं बल्कि उसके बिना भी किसानों को ऋण मिलता है। वजह, बैंक अपने पैसे सुरक्षित रखना चाहते हैं। प्राथमिक सुरक्षा के तौर पर बैंक ट्रैक्टर खरीदने वाले किसानों से ट्रैक्टर के साथ बाकी सामान का भी पूरा बीमा करवाता है ताकि किसी भी अनहोनी में
बैंक को उसका पैसा बीमा कंपनी से वापस मिल जाए। अगर उनके नाम में कोई ज़मीन वगैरह है या प्रॉपर्टी है तो वो भी विचार किया जा सकता है, पर ये अभी तो फिलहाल को-बॉरोवर होना जरूरी है। देश में किसानों को हर संभव मदद प्रदान करने के लिए बैंक समय समय पर आकर्षक योजनाएं लाती रहती हैं। इस आकर्षक योजना का लाभ उठाकर किसान अच्छी तरह खेती कर अपने परिवार को और भी समृद्ध बना सकते हैं। वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद पेश होगा हमारा आखिरी सेगमेंट उपाय। आप बने रहिए हमारे साथ। The Great SBI Festive Bonanza is here. Interest rates slashed. Now enjoy low EMIs on your SBI home and car loan. Hurry! Apply online or simply SMS. State Bank of India, the banker to every Indian. The Great SBI Festive Bonanza is here. Interest rates slashed. Now enjoy low EMIs on your SBI home and car loan. Hurry! Apply online or simply SMS. State Bank of India, the banker to every Indian. पहले फोन सिर्फ बातचीत और संदेश भेजने का जरिया मात्र था, पर आज आपका फोन बटुए का भी काम कर रहा है। कैसे? जानिए ई वॉलेट पर हमारी खास रिपोर्ट। इलेक्ट्रॉनिक पर्स यानी ई वॉलेट, पर्स से पैसे नदारत फिर भी मनचाही खरीदारी की गारंटी। क्यों चौंक गए ना? दरअसल टेक्नोलॉजी ने इसे संभव बनाकर आपके हाथों में थमा दिया एक वर्चुअल पर्स। इससे आप खरीदारी कर सकते हैं या फिर कोई भी भुगतान कर सकते हैं, पर इसमें मोबाइल फोन की तरह खरीदारी से ठीक पहले रिचार्ज करना पड़ता है। आप अपना इलेक्ट्रॉनिक पर्स अपने डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड से रिचार्ज कर सकते हैं। आपका स्मार्टफोन ही बन जाता है चलता फिरता पर्स। आप इसका इस्तेमाल ऑनलाइन शॉपिंग, बिजली, फोन, मोबाइल जैसे उपयोगी बिलों का भुगतान कर सकते हैं। और तो और फिल्म प्रेमी इससे सिनेमा की टिकटें भी बुक करा सकते हैं। एक साधारण आदमी के लिए ये काफ़ी आसान है, क्योंकि इसे यूज़ करके आप न सिर्फ अपने लाभार्थियों को पैसे भेज सकते हैं जो तुरंत चले जाते हैं, इसका उपयोग 24 घंटे आप कर सकते हैं। और अब इन ई वॉलेट्स की उपयोगिता है ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। आप ऑनलाइन शॉपिंग में इनका उपयोग कर सकते हैं। सबसे आसान अब ये हो गया कि आपको यदि बिल भरना हो, बिलों का भुगतान करना हो, तो आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ई वॉलेट में जाकर कुछ क्लिक्स में बड़ी आसानी से ये पेमेंट्स कर सकते हैं। तो इसका बहुत ही सरल और सुगम उपयोग एक साधारण आदमी के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक पर्स का इस्तेमाल जितना सरल उतना ही किफायती भी है। इसके लिए सबसे पहले पेमेंट वॉलेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ अपना एक अकाउंट खोलना पड़ता है। एक बार अकाउंट खुल जाने पर आपको कुछ राशि इसमें जमा करानी होती है जो आपके अकाउंट में दिखेगी। यदि आप कुछ ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो आप अपने वॉलेट अकाउंट में जाइए और वहां से भुगतान कर दीजिए। इसमें फायदा ये होता है कि आपको डिस्काउंट ऑफर्स और कैशबैक जैसी सुविधाएं मिल जाती है। साथ ही आपको खरीदारी करने पर कुछ बोनस अंक भी मिलते हैं जिसको आप दूसरी खरीदी पर बुना सकते हैं। यही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक पर्स के इस्तेमाल के और भी कई फायदे हैं। ई वॉलेट्स के फ़ायदे बहुत हैं। आपका पैसा लोड होने पर इसमें पैसा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सुरक्षित रहता है। आप इसमें पूर्व भुगतान करते हैं, तो जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके अस्वीकार होने की चांसेस बिल्कुल न के बराबर हैं। ये बहुत ही सुरक्षित है क्योंकि आपको आपके पासवर्ड से ही इसे इस्तेमाल करना है और इसलिए ये ज़रूरी है कि आप इस पासवर्ड को किसी भी दूसरे के साथ में साझा न करें। हालांकि इसके इस्तेमाल में कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी है, जैसे इसका पासवर्ड सुरक्षित रखना होगा। इसे कहीं ना लिखें, क्योंकि यदि यह किसी के हाथ लग गया तो वह आपका इलेक्ट्रॉनिक पर्स बटुए से भी तेजी से साफ कर सकता है। इसके साथ ही पासवर्ड को किसी से साझा नहीं करें। अपना पासवर्ड हमेशा याद रखें। इन चीजों पर अमल कर आप शान से इलेक्ट्रॉनिक पर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पैसा वसूल को और बेहतर बनाने के लिए आप हमें मेल करें। हमारा ईमेल आईडी है paisavasool3@gmail.com। आप हमें इस पते पर लिख भी सकते हैं। पैसा वसूल 3rd फ्लोर, आदेश्वर आर्किड, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400093, इंडिया TVC। अगले हफ्ते एक बार फिर हम हाजिर होंगे कुछ और जरूरी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
Meteor.